प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके आभारी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता। बॉम्ब, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। इससे पहले मोदी ने विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद पीएम मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस के परमाणु पनडुब्बी का मॉडल भी देखा। तो क्या कुछ प्रधानमंत्री ने, देखिए, लगभग 7 से 8 घंटे ये कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त गुजारा है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत संभव हुई है। तमाम जिस तरह से जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो और मजबूत हुए हैं। अब 4 तस्वीरों को के जरिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से गले मिले। ये कल शाम की तस्वीरें हैं, जब आपको याद होगा प्राइवेट डिनर के लिए पीएम को बुलाया गया था, इनवाइट किया था। आगे बढ़ते हुए पुतिन ने रिसीव किया और उसके बाद हैंडशेक किया और पीएम को गले लगाया। दूसरी तस्वीर गाड़ी की सवारी में, जहां पर पुतिन आगे खुद ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपको इस गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। डिनर डिप्लोमेसी, जिनमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कुछ अनौपचारिक वार्ता भी दोनों के बीच हुई है और इसके साथ ही द्विपक्षीय वार्ता, जिस पर सभी एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों की नज़रें, तमाम देशों की नज़रें जिस पर टिकी हुई हैं, वो वार्ता जो है वो इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों की तरफ से की गई। और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बात है पीएम की तरफ से रखी गई, जो वो कहते आए हैं कि युद्ध के मैदानों से कभी भी कोई हल नहीं निकलता, कभी भी शांति का हल नहीं निकलता। गोली बारूद के जहां पर हो वहां पर कभी भी शांति की पहल नहीं हो सकती। लेकिन युद्ध को लेकर एक बार यही संदेश दिया गया पीएम की तरफ से कि शांति वार्ता होनी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा युद्ध को लेकर? देखिए, चर्चाएं हर तरफ यही हो रही थी कि कैसे जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पर पीएम अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे और बाकायदा पुतिन की तरफ से भी इस बात का सम्मान किया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। लगभग 8 से 9 घंटे वक्त जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ गुजारा। कल वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी जिसमें पीएम प्राइवेट डिनर के लिए गए थे और उसके बाद आज तक जो तमाम वार्ताएं हुई हैं, क्या निकलकर अभी तक सामने आया है? इस दौरे के बाद क्या बड़ी बातें रहीं जो पीएम की तरफ से रखी गई? देखिए, ये एक बेहद सकारात्मक विजिट रही। बहुत ही इसका जो आउटकम है काफ़ी अच्छा रहा और फ्रूटफुल रहा। और ये भारत और रशिया की जो स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको एक गहरा स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेगा। भारत और रशिया के जो नेता हैं वो एक ऐसे समय पर मिले हैं कि जब ये जो अनिश्चितता, रणनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, विश्व में 2 युद्ध चल रहे हैं, किसी नए युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। और दूसरा ये भी कि ये जो मुलाकात थी एक लंबे अंतराल के बाद हुई थी,
कोविड पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये जो दोनों नेता थे एक लंबे समय से एससीओ जो समिट के बाद से नहीं मुलाकात हो पाई थी, तो ये जाहिर है कि एक लंबे से अंतराल के बाद मुलाकात हुई और जो बोनहॉमी जो आपसी जो केमिस्ट्री जो इन विश्व नेताओं की आपस में देखने को मिली, वो भी उसके भी बड़े अच्छे संकेत हैं कि चाहे विश्व में कितने भी बड़े रणनीतिक परिवर्तन क्यों ना हो जाए, दुनिया में चाहे कैसी भी अनिश्चितता क्यों ना हो, भारत और रशिया की ये जो टाइम टेस्टेड जो पार्टनरशिप है वो लगातार जारी रहेगी। और ये इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में भी गया है कि रशिया को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। रशिया एक विश्व की बड़ी शक्ति है और जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा भारत पे जो दबाव बनाने की समय समय पर कोशिश की जाती है कि भारत के साथ जो भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को स्केल डाउन करे, उसमें कमी लाए। जाहिर है कि उन बातों को भारत ने बिल्कुल ही दरकिनार करके रशिया के साथ अपनी जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है उसको रीअफर्म किया है और ये वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को ये मैसेज गया है। साथ ही साथ चाइना को भी ये मैसेज गया है कि चाइना यदि ऐसा सोच रहा है कि रशिया एक आइसोलेटेड स्थिति में है और चाइना अपने प्रभाव का इस्तेमाल रशिया को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर अगर उसकी इस्तेमाल करने की कहीं भी कोई मंशा है तो चाइना को ऐसा विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी रशिया के साथ खड़ा है, रशिया आइसोलेटेड नहीं है। और लेकिन एक बात मैं अवश्य यहाँ कहूँगा कि जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने ये जो विजिट इस तरह से प्लान की है कि रशिया के यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जा रहे हैं और ऑस्ट्रिया की ये जो विजिट है वो इसका एक रणनीतिक मैसेज ये है कि जहां भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, गहरा कर रहा है, वहीं यूरोप के देशों के साथ भी भारत अपने संबंधों को मित्रवत बनाए रखना चाहता है। यूरोप और रशिया के बीच में वर्तमान समय में एक बेहद तनाव की स्थिति है। दोनों एक अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन में जो है नेटो और रशिया के बीच में एक इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है और यूक्रेन का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया जाना भी एक मैसेज है और जाहिर है कि भारत की यही जो विदेश नीति है कि जिसमें कि भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है और भारत की जो विदेश नीति का आधार जिसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एलिमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर भारत अनेक महाशक्तियों के साथ पार्टनरशिप्स करता है, ना कि अलायंस करता है। और ये जो इसी वजह से भारत की अगर आप इमेज देखें या भारत के महाशक्तियों के साथ संबंध देखें तो सभी के साथ हम गहरे और प्रगाढ़ रिश्ते स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। जहां रशिया के साथ हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वहीं अमेरिका के साथ कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यूरोप के देशों के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। संजीव जी आगे भी आपके पास आएंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं और रूस में वो 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर से मुलाकात करेंगे तो साथ ही व्यापार और निवेश को लेकर दोनों देशों के कारोबारियों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। पीएम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय समुदाय से भी बात करेंगे। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। इंदिरा गांधी के बाद पिछले 41 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। इस यात्रा के क्या मायने हैं ये भी समझना जरूरी है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे। 1949 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने। 1955 पहली बार नेहरू ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए। 1971 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा पर गईं। 1983 में इंदिरा गांधी दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गईं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। इन सब के बीच क्या कुछ खास मायने हैं इस यात्रा के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पीएम जब यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के बाद कोई भारतीय पीएम वहां नहीं गया, लेकिन राष्ट्रपति स्तर पर राजनयिक यात्राएं होती रहीं। साल 1999 में राष्ट्रपति KR नारायण और 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। ऐसे ही 2005 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हेंज फिशर भारत आए तो 2010 में ऑस्ट्रेलिया के उप चांसलर जोसेफ प्रोल भारत यात्रा पर आए थे।
तो ये दोनों के बीच पिछले कुछ सालों के संबंध ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुधाकर जी, इस पर मैं आपसे चाहूंगी आप कमेंट करें। एक तरफ रूस 2 दिन की यात्रा, मॉस्को में पीएम 2 दिन रहे और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्या संबंध दोनों के बीच और ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर अगर हम बात करें तो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए? और रूस की तरफ से 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए जो टिप्पणी की गई, ऐसे में दोनों देशों के बीच एक तरह से जो बैलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाकर आगे बढ़ेंगे, वो आपसे मैं समझना चाहूंगी। लेकिन इससे पहले व्लादिमीर पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। From the bottom of my heart, I would like to congratulate you with this high Russian award and wish you good health, success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами орденом святого апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध
केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Дамы и господа, церемония завершена. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और ये अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू सम्मान से सम्मानित पीएम को किया गया। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं और ये सम्मान पूरे भारतवर्ष के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया। सुधाकर जी, आपसे इस सम्मान के बारे में, क्योंकि ये पहला रूस कोई ऐसा देश नहीं है जिसने भारत को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया हो। पिछले साल आपको याद होगा जब तमाम देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हमने और भी देश देखे जहां पर वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जो है वो पीएम को किया गया। भारत की जरूरत, भारत की उपलब्धियां और किस तरह से विदेश नीति के साथ भारत आगे लगातार बढ़ रहा है, तमाम देशों के साथ किस तरह के संबंध है, ये दुनिया जानती है। अनन्या, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जहाँ तक ये जो अवार्ड मिला है ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं बल्कि भारत को मिला है। ये भारत के लिए एक रिकॉग्निशन है। जियोपॉलिटिकल स्थिति आज के दिन में विश्व में जैसा उथल पुथल हो रखा है, भारत एक देश है जो पूर्व और पश्चिम को, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला है। ये एक बहुत ही हाई क्रेडिबल और ट्रस्टेड पार्टनर सबके साथ है। सिर्फ रशिया नहीं, ज़ेलेंस्की साहब यानी कि यूक्रेन के साथ, यूरोप के साथ, यूएसए के साथ, ये सारे हमारे मित्र हैं। आज के दिन में नरेंद्र मोदी साहब ने साफ साफ बता दिया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहेगा। और दूसरा पहलू को मैं आपका क्वेश्चन की जवाब देते हुए मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पैंडेमिक जब से शुरू हुई और उसके बाद रूसो यूक्रेन वॉर और हमास और इजराइल की लड़ाई की वजह से विश्व अभी थक चुकी है। लड़ाई के लिए स्टैमिना किसी के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास, ना यूरोप के पास। यूरोपियन अभी सोच रहे हैं कि ये कहाँ फंस गए हैं, कैसे यहाँ से निकले। ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई से। इसी तरह अमेरिकन इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। नवंबर में जो इलेक्शन होगी इसमें नतीजा क्या होगा एक साधारण व्यक्ति का एक कॉमन नॉलेज है। डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब का हालत सबको मालूम है। ऐसा स्थिति में डेमोक्रेट्स को एक सेविंग ग्रेस की जरूरत है। शायद कुदरती वो सेविंग ग्रेस हमारे भारत के अंदर से जो हमारे पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी साहब के थ्रू ये जाहिर हो रहा है। और इसी लड़ाई का कारण सिर्फ एक है, ना केवल ग्लोबल साउथ के लोग बल्कि पूरे जो उत्तर के हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ, ये सब के सब पीड़ित हैं तीन चीजों से। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल का जो दाम बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं उनके पॉकेट में और उनका लाइवलीहुड में बहुत
खतरनाक साबित हो रहा है। उसका सलूशन यही है कि आइए 21st सेंचुरी में हम लड़ाई नहीं बल्कि शांति की खोज करें, जो नरेंद्र मोदी साहब एक रास्ता दिखाने की कोशिश किया है। जो दूसरा सवाल आपने ऑस्ट्रेलिया नहीं अनन्या, शायद गलती से ये ऑस्ट्रिया है जी। ऑस्ट्रिया का ज्योग्राफी अगर देखेंगे और ये ऐसा जगह चुना गया है भारत की सरकार से, मैं चाहे कितने भी तारीफ करूं फिर भी कम। ऑस्ट्रिया के साथ हमारा संबंध आप मान के चलिए कोई सालों से 40 साल तकरीबन हो गया है, जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कोई विजिट के लिए नहीं किए थे, जो आपने अपना वाक्या में प्रेमबल में कवर किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज के दिन में ऑस्ट्रिया जैसे देश को टूरिज्म की जितना जरूरत है उससे शायद ज्यादा भारत को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें चाहिए ऐसा देश, ये एक ऐसा देश है चारों तरफ घेरे हुए हैं, उसके हंगरी है, स्लोवेनिया है और एक तरफ आपका सीरिया है, ऊपर देखते हैं जर्मनी का बॉर्डर। ये एक सेंट्रल प्लेस है। एक समय था कोल्ड वॉर एरा में इस जगह से बड़ा मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पैदा होता था। अभी भी इन चीजों में माहिर है। ठीक है। ऑस्ट्रिया का स्टील को बहुत ही मनपसंद क्वालिटी स्टील मानते हैं और जितने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की बात करिए और आप टेलीकम्युनिकेशन का बात करिए, यहाँ पे बहुत ही पहले दर्जे का स्टैंडर्ड का सुधाकर मिलता जी, है। आपके पास मैं आऊंगी। ए.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, एक तो आपकी ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन होने वाला है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और दूसरा चीन को लेकर भारत के अपने अलग कंसर्न रहे हैं। ऐसे में रूस में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चीन की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। चीन ने साफ और बड़े सधे हुए अंदाज में ये कहा है कि पश्चिमी देशों को समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें इस दौरे से कोई समस्या नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैम, सदियों से हमारी परंपरा रही है कि भारत के शासकों ने और भारतीयों ने दुनिया को लीड किया। समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 7 समुद्र का पानी पीता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण देखिए, और ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं। दुर्भाग्य से जो काम आज़ादी के समय नेहरू जी को करना चाहिए था या 70 सालों में करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं उदाहरण दूंगा। नेहरू जी ने रिलेशन इतने गलत बनाए, चाइना से बनाए, और चाइना ने ही अटैक करके हमारी जमीन हड़प ली। नेहरू से लेके अभी तक विपक्ष का एटीट्यूड ये है कि उनके लिए दुनिया केवल पाकिस्तान में है। 70 साल से चिल्लाते रहे कि पाकिस्तान से संबंध बढ़िया बनाओ, अमन की आशा, ये चले वो चले, ये सारी चीजें होती रहे। पहली बार सही रास्ते पे विदेश नीति को निर्धारित किया गया है। आप एक उदाहरण देखिए कि राजीव गांधी जी क्रायोजेनिक इंजन के लिए पूरी दुनिया घूम आए, अमेरिका वगैरह सब जगह, और बड़ी बुरी तरीके से दुत्कार दिया गया था। ये लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस ये लाई वो लाई। 1-2 सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए, आज भारत का जो सम्मान है, अमेरिका भी रूस के खिलाफ है, सबके अपने अपने फिलॉसफी है, लेकिन भारत ने इस तरीके से ग्लोबल नीति को साधा है कि पूरा रूस, अमेरिका, ब्रिटेन विरोध कर रहा था कि आप रशिया से तेल मत लीजिए, लेकिन दबंगई के साथ भारत ने अपनी ग्लोबल नेतृत्व की क्षमता को दिखाया और तेल भी लेते रहे और इधर से संबंध भी नहीं हुआ। जयशंकर जी का स्टेटमेंट सबको याद होगा। ये होता है वैश्विक रणनीति बनाना, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडरशिप स्टाइल। तो भारत को यह है कि हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध का हम फेवर नहीं करते। ऑस्ट्रिया की अगर बात रही तो कुछ ऐसे जगह जो है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन कांग्रेस का फोकस या तो वही गुलाम अंग्रेजों तक था या पाकिस्तान तक था, भाईचारा बनाने के लिए। इन लोगों ने कभी फोकस नहीं किया समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार साफ कर दिया है, रूस को ये संदेश दिया है और ये बाकायदा उनकी तरफ से अब कहा गया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रास्ता जो है वो बातचीत का होना चाहिए और बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का